हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स 2023 के लिए अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं किया है प्रिपेयर करना, या आप कर रहे थे लेकिन आपका न्यूज़पेपर हो या मंथली मैगजीन हो उसमें बैकलॉग लग गया है, या आपने करा भी है तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक विशियस सर्कल है। और ये इस पॉइंट पे जब एग्जाम में काफ़ी कम समय रह जाता है तो सभी के अंदर डाउट आता है, चाहे जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ रखा हो या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो। ये डाउट आता है कि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं एंड हम नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर कोई आपको बोलता है कि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है बात। क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कोई भी न्यूज़ के सारे एस्पेक्ट्स या सारे डिमेंशंस कवर नहीं होते हैं, और प्रीलिम्स के एग्जाम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है एंड एट द सेम टाइम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में कवर नहीं होती हैं। जो सिंपल एक मंत्रा है जो आपको हेल्प कर सकता है प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने में, करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में या स्टैटिक के रिस्पेक्ट में, वो है रिवीजन एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम सभी के मन में किसी ना किसी तरीके के सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं, इवन हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन को भी लेकर के कि हम सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, या जिन्होंने अगर अभी नहीं स्टार्ट किया है बट अटेम्प्ट 2023 का देने जा रहे हैं, चाहे पहला अटेम्प्ट हो, तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट में ऐसे कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपीएससी हर साल लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अपने एटलीस्ट उतने मार्क्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल पक्का कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है। जब हम जीएस पेपर की बात करें, लास्ट ईयर सिर्फ 87.5 गई थी, उससे पहले 90 गई थी। तो आई थिंक वो वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की कि प्रीलिम्स में कैसे कवर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ें हैं: न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड प्रैक्टिस। आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगी आप न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ें, उसी दिन से पढ़ें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका पीछे कितने मंथ्स का बैकलॉग है, 1 महीने का है, 6 महीने का है या 10 महीने का है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा यहाँ पे कि आपको एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है एंड न्यूज़पेपर के कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो चीज़ मैगजीन में अपने आप आपकी सॉर्ट हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ों में हेल्प होगी। क्योंकि जब पहली चीज़, अगर आप मैगजीन पढ़ने जाते हो डायरेक्टली, तो जब आप लगातार वहाँ न्यूज़ पढ़ते रहते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको कोई कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम लगने लगता है न्यूज़, आपको हमारे दिमाग में सेटल डाउन नहीं हो रही होती है। तो उस पॉइंट पे न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा। अगर आपने पढ़ रखा है किसी न्यूज़ को पहले, तो सबकॉन्शियसली आपने पढ़ रखा है, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप मैगजीन में उसको पढ़ने जाएंगे और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर में आपको 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बिल्कुल भी नहीं देना है एंड सिर्फ और सिर्फ 4 एरियाज़ ही हैं जो आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने हैं अभी से लेकर के अप्रैल 2023 तक, क्योंकि एग्ज़ाम होगा मई में। दैट इज़ फ्रंट पेज, एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हफ्ते में एक बार आता है, एंड एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़। मैं यहाँ पे आपसे पॉलिटी या इकोनॉमी की न्यूज़ के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स की ऐसी न्यूज़ हैं जो ओवर द टाइम चलती रहती हैं एंड इनका क्रक्स या कंक्लूजन हमें मैगजीन में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो आप सिर्फ यही 4 चीज़ें पढ़िए, लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए और ज़्यादा समय मत दीजिए। मेरे ख्याल से 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे मैंने फिर भी 90 मिनट्स लिखा है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। अगर हम मैगजीन की बात करें तो मैगजीन में अभी तक अगर जून से दिसंबर की मैगजीन कवर करने का हम प्लान करें तो नियर अबाउट 7 मंथ्स हो चुके हैं। 7 मंथ्स में भी आप ये समझ लो हर मैगजीन नियर अबाउट 100 पेजेस की होती है, तो आपके पास 700 पेजेस हैं जो आपको अभी फर्स्ट रीड करने हैं, उसके बाद रिवाइज करना है वो अलग। तो आपको पढ़ना कैसे है ये आप यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मंथली मैगजीन है वो मंथ वाइज नहीं पढ़नी है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ना है, इससे आपका एक माइंड में एक सब्जेक्ट को लेकर के सारी चीज़ें जितनी भी न्यूज़ में चली हैं 1 साल की, वो सेट होती चली जाएंगी, जिससे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी रिकॉल करने में। मंथली अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते चलोगे, स्पेशली करंट अफेयर्स की न्यूज़ में, तो हाई चांसेस हैं कि हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस या रिकॉल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। फिर वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि हमने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, 2 रह गए, अब उसमें से समझ नहीं आ रहा है, अल्टीमेटली हम गलत मार्क कर देते हैं कई बार। तो प्रायोरिटी यहाँ देख लीजिए, आपको सबसे पहले इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसके सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ कवर करने हैं जून से दिसंबर तक की मैगजीन से, देन एनवायरनमेंट, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस।
इसके बाद आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, सोशल इश्यूज़, उसको कवर करिएगा, लेकिन ये चारों का प्रायोरिटी इसी तरीके से रखिएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। एंड जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि 700 पेजेस करीब का करंट अफेयर्स है लास्ट 7 मंथ्स का। तो अगर आप पर डे सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस भी पढ़ते हैं, तो अगर आप 30 पेजेस रेगुलरली पढ़ेंगे तो आप नेक्स्ट 23 डेज में, नॉट इवन 30 डेज, सिर्फ 23 डेज में ही आप 700 पेजेस की अपनी पूरी मैगजीन को कवर कर लेंगे। तो आपका जो भी बैकलॉग है मैगजीन के रिगार्डिंग, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ जनवरी के मंथ में ही या फेब फर्स्ट वीक तक ही आप आराम से पूरा फर्स्ट रीड कवर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम है इसको रिवाइज करने का। एंड एक और चीज़ जो आपको डेली यहाँ पे करनी है, आपको मेक श्योर करना है कि आप करंट का रिवीजन डेली चले। तो बेसिकली आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग की वेबसाइट से जा करके करें जो उनका डेली कोई सेक्शन होता है वहाँ से, या फिर आप किसी भी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज से करें, जो भी आप लगा रहे हैं। अब मैं आप डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर 2022 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे किस तरीके के करंट अफेयर्स से आए थे। एंड वो सारे के सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर मैगजीन से ही थे। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखें पॉलिटी का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, तो आप ये देख सकते हो ये मैगजीन में कवर था, ये प्रॉपर अलग से न्यूज़ थी, आप इसको यहाँ से आंसर कर सकते थे। सेम इज़ द केस विद ई कॉमर्स फर्म्स के ऊपर जो न्यूज़ दी गई थी, इसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते थे मैगजीन से। इसके बाद नेक्स्ट था टर्म लेवांट। अच्छा, प्रीलिम्स में एक चीज़ होती है कि टर्मोलॉजीज पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट हो या IR हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एंड इवन इकोनॉमी भी। तो यहाँ पे टर्म लेवांट आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइड में बताया हुआ था, इस न्यूज़ के अंदर कवर था। एंड एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज जो पूछे हुए थे वो सारे इस मैप में दिए हुए थे इस न्यूज़ के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन था वेब 3 के ऊपर, तो वेब 3 पे एक सेपरेट प्रॉपर न्यूज़ थी, यहाँ से इसको आंसर किया जा सकता था। एंड सेम इज विद टर्म क्यूबिट, ये इस सेक्शन में क्वांटम सिमुलेटर टूल किट में साइड में नीचे बताया हुआ था दैट व्हाट आर क्यूबिट्स। देन गोल्डन महासीर के ऊपर क्वेश्चन था कि इज इट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट अ बर्ड, तो आप यहाँ देख सकते हो महासीर के ऊपर सेपरेट न्यूज़ थी। एंड सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर के ऊपर भी एक सेक्शन कवर्ड था मंथली मैगजीन में। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के जो भी करंट अफेयर से आए थे वो मैगजीन से सॉल्व हो सकते थे। अगर आपने डेडिकेटली अच्छे से मैगजीन कवर करी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी आज से प्रिपेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। एंड यही सेम चीज़ वैलिड है स्टैटिक पोर्शन के लिए भी। यूपीएससी में कभी ये चीज़ डिफाइन नहीं होती है कि आपको 1 साल या 1.5 साल की प्रिपरेशन से ही आप ये प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो के साथ आपको समझ में आया होगा कि करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी आपके मन में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हो, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको स्टैटिक के बारे में भी जानना है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब थिंक बेसिक फोक्स। इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच।